बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे टेक्स्ट बुक में अल्कोहल्स की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको डिस्कस किया गया। तो आइए हम उनको देखते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है अडोर एंड टेस्ट। अडोर एंड टेस्ट मैं यहां पे आपसे साथ डिस्कस करूंगा कि ये जो लोअर अल्कोहल्स हैं, लोअर अल्कोहल्स, अच्छा स्टूडेंट, लोअर अल्कोहल से मेरी मुराद है मेथनॉल, एथनॉल एंड प्रोपानॉल, यानी कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 वाले अल्कोहल। ये जो लोअर अल्कोहल्स हैं दे आर कलरलेस, दे आर कलरलेस, वोलाटाइल एंड टॉक्सिक लिक्विड्स। टॉक्सिक लिक्विड्स, ये मैं पहले 3 अल्कोहल्स की बात कर रहा हूं। आई मीन C12, C3, मेथनॉल, एथनॉल और प्रोपानॉल की बात। दे आर कलरलेस, वोलाटाइल एंड टॉक्सिक लिक्विड्स एंड दे हैव स्वीट, आई मीन अल्कोहलिक अडोर, बट दे हैव बर्निंग टेस्ट। दे हैव बर्निंग टेस्ट। ये बातें आपने लोअर अल्कोहल्स के बारे में जानी, लेकिन एक बात याद रखना, as the molecular mass of alcohol increases, the odor and taste becomes less pronounced, but the toxic character increases. ये बात ध्यान में रखनी। और एक और चीज, माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास अल्कोहल्स C4 से लेकर रफली C12 तक, C4 ब्यूटानॉल, C5 पेंटानॉल, C6 हेक्सानॉल एंड सो ऑन, यानी 4 कार्बन वाले अल्कोहल से 12 कार्बन वाले अल्कोहल्स तक। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मैं सिंपल अल्कोहल्स की बात कर रहा हूं, मैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं। तो C4 से C12 तक दे आर विस्कस लिक्विड्स, और C13 एंड ऑनवर्ड दोज अल्कोहल्स आर सॉलिड। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अडोर एंड टेस्ट ऑफ अल्कोहल्स के बारे में, और ये मैंने सिंपल अल्कोहल की बात की। माय डियर स्टूडेंट, दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द सॉल्युबिलिटी। पहले आप सेंटेंस देखें, द लोअर अल्कोहल्स आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर। पहली बात, ये जो लोअर अल्कोहल है वही जिनकी मैं बात कर रहा हूं, यानी मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपानॉल, दे आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में फौरन हल हो जाते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। मैं सिंपली कह, दे आर मिक्सिबल विद वाटर। वाटर में तमाम प्रोपोर्शन में हल हो जाते हैं। मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपानॉल की बात कर रहा हूं। व्हाइल द सॉल्युबिलिटी इन डिक्रीजेस इन हायर अल्कोहल, जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। और ये आगे रीजन आ गया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज मोर प्रोमिनेंट इन लोअर अल्कोहल्स। तो लोअर अल्कोहल दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बदौलत लोअर अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है, लेकिन बट लेस प्रोमिनेंट है अल्कोहल। लोअर अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हायर अल्कोहल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू लेस प्रोमिनेंसी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ना आप ना अल्कोहल का ये मॉलिक्यूल देखिए, 2 इसके पार्ट्स हैं, एक ये R जिसे हम अल्काइल पार्ट कहते हैं, और एक ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट, ये जो R है ना, ये जो अल्काइल पार्ट है, दिस वन इज हाइड्रोफोबिक। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉन पोलर एंड इट causes द इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। ये जो हायर अल्कोहल है ना, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल होने की वजह ड्यू टू मोर इफेक्टिव कैरेक्टर ऑफ दिस R। ये जो OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस वन इज हाइड्रोफिलिक, इट हैज अट्रैक्शन फॉर वाटर। व्हाई? बिकॉज दिस इज पोलर पार्ट ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, and lower alcohol are soluble because this polar part it forms hydrogen bonding with water molecule. अब जैसे जैसे मोलेकुलर मैस बढ़ता है, इन हायर अल्कोहल वी कैन से, इन हायर अल्कोहल द OH ग्रुप बिकम्स ऑलमोस्ट इनफेक्टिव। ये बिल्कुल इनफेक्टिव होता जाता है। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना अल्कोहल है, ये लोअर अल्कोहल है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। दिस वन इज वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन कैरी पार्शियल नेगेटिव while these 2 हाइड्रोजन कैरी पार्शियल पॉजिटिव। अब होता क्या है, अब ये वाटर का जो ऑक्सीजन है, ये अल्कोहल के H के साथ ये अट्रैक्शन क्रिएट करता है। दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग।
बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह ये मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है R O and H. This one is another molecule of alcohol. लेकिन याद रखना ये कौन सी अल्कोहल है? These are lower alcohol. This one is partial negative, this one is partial positive. अब ये जो अल्कोहल है ये अपने इस नेगेटिव पार्ट के साथ वाटर के साथ ये अट्रैक्शन क्रिएट करता है ये वाले, एंड दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, एंड ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग द अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कि जैसे जैसे ये आप देखेंगे ये मेथनॉल, एथनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, इनकी सॉल्युबिलिटी दे आर ऑलमोस्ट इन सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन. लेकिन जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे आप देखेंगे इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाती है. वजह मैंने क्या कही है? वजह मैंने कही है कि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन उसकी लेंथ में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल लेस प्रोमिनेंट होती जाती है और यूं सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर वो कम होती जाती है. और ये जो हायर अल्कोहल्स है दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर. माय डियर स्टूडेंट, ये जो सॉल्युबिलिटी है ना इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और वो क्या है? वो है अफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी उस पर ब्रांचिंग का क्या इफेक्ट है? मैं कहूंगा कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग इन अल्कोहल. अल्कोहल में जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती हैं वैसे वैसे उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती है. कैसे? ये आपके पास एक टेबल है, इसमें मैंने ना ब्यूटानोल, एन ब्यूटानोल यानी एन ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर. ये फिर मैंने आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल लिया जिसमें एक ब्रांच आ गई, फिर मैंने ये स्कैंडी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया, फिर मैंने ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया. अब इनमें देखिए ये सारे के सारे आइसोमेरिक कंपाउंड है. अब इनका स्ट्रक्चर भी आपने देखा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इनमें ब्रांचिंग बढ़ रही है. आप इनकी ना सॉल्युबिलिटी देखिए स्टूडेंट. जो एन ब्यूटाइल अल्कोहल है इसकी सॉल्युबिलिटी 7.9 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर. आपके पास ये जो आइसोब्यूटाइल है 10, आपके पास ये जो स्कैंडी ब्यूटाइल है 12.5 और आपके पास ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है इट इज इंफिनिटी यानी इट इज मिसिबल विद वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन. इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ने से सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इंक्रीज कर रही है. 7.9, 10, 12.5 इंफिनिटी बढ़ रही है. एक बात तो क्लियर होगी और वो क्या है? और वो ये है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है. अब देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है, नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ती है द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल बिकम्स मोर कॉम्पैक्ट. जितना मोलेकुलर स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाएगा दे आर इजिली सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल. और जितना वाटर मॉलिक्यूल उसको इजिली सराउंड करेंगे, जितनी उसके साथ ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली उतनी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. ये बात आपने जेहन में रखनी है. ये मैंने चीज जो आपको समझाई ये सॉल्युबिलिटी के लिहाज से. माय डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल. मैं ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आपको 3 मुख्तलिफ पॉइंट समझाऊंगा जिसमें से एक पॉइंट ये भी है. लेकिन इसको समझने से पहले ना मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में 2 बातें आपको समझाना चाहता हूं. माय डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट जो आप जेहन में रखेंगे ना वो ये है कि द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस फेयरली रेगुलरली विद द एडिशन ऑफ मेथिलीन CH2 ग्रुप इन द हाइड्रोकार्बन चेन. यानी जैसे ये आपके पास क्या है? दिस वन इज द मेथनॉल CH3OH, दिस वन इज द एथनॉल, दिस वन इज प्रोपानॉल, दिस वन इज ब्यूटानॉल. ये मैं पहले 4 अल्कोहल्स की बात कर रहा हूं. जब आप मेथनॉल से एथनॉल की तरफ आते हैं एक CH2 ग्रुप को हमने क्या कहा था? मेथिलीन ग्रुप. एक CH2 ग्रुप का इजाफा हुआ. जब आप एथनॉल से प्रोपानॉल की तरफ आते हैं एक और CH2 ग्रुप का, प्रोपानॉल से ब्यूटानॉल एक और CH2 ग्रुप का. इसका मतलब है जब आप मेथनॉल से ब्यूटानॉल की तरफ आते हैं तो CH2 ग्रुप का इजाफा होता जाता है. इनका बॉइलिंग पॉइंट देखें माय डियर स्टूडेंट. मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेंटीग्रेड, एथनॉल रफली 78 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोपानॉल 97 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ब्यूटानॉल 118 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आप इनमें डिफरेंस देखेंगे ना, मेथनॉल और एथनॉल के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, एथनॉल प्रोपानॉल के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, प्रोपानॉल ब्यूटानॉल के बॉइलिंग पॉइंट, तो रफली ये जो डिफरेंस आ रहा है, रफली मैं कह रहा हूं ये 20 डिग्री, रफली 20 डिग्री. हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जब आप अल्कोहल फैमिली में, ये सिंपल अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, जब आप मोनोहाइड्रिक सिंपल अल्कोहल में अब एक से दूसरे अल्कोहल में जाते हैं जहां पे CH2 ग्रुप का इजाफा होता है वहां बॉइलिंग पॉइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करता है. ये पहली बात. दूसरा पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, मैं दूसरी बात करूंगा
कि इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द बॉइलिंग पॉइंट क्या इफेक्ट है, एक बात ध्यान में रखना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन अल्कोहल मॉलिक्यूल। अल्कोहल मॉलिक्यूल में जितनी ब्रांचिंग बढ़ती जाएंगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। मैं दोबारा आपके पास जो ब्यूटानोल है उसके आइसोमर्स का जिक्र करूंगा। ये मेरे पास एन ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये मेरे पास आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है, ये मेरे पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, एंड दिस वन इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इनका स्ट्रक्चर भी आप देखिए। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ये जो एन ब्यूटाइल अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट इज 118 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आइसोब्यूटाइल इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया 108 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। ये जो आपके पास स्कैंडी ब्यूटाइल अल्कोहल है इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपके पास नेक्स्ट आप देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल में जितनी ब्रांचिंग बढ़ती, ये सारे के सारे आइसोमेरिक कंपाउंड है, इन सब का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, ये एक दूसरे के स्केलेटल या जिसे हम चेन आइसोमर्स कहते हैं वो है। अब इन चारों में क्या बात है, ब्रांचिंग बढ़ती है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। इसका मतलब ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होती जाती है, और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। तीसरी बात जो आपको समझानी वो ये पॉइंट है, और ये क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन, ईथर एंड अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, अल्कोहल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ये ज्यादा हैं, हायर किससे, अल्केन से। ये अल्कोहल्स है OH, मेथनॉल, एथनॉल, आई मीन मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग मीथेन, इथाइल अल्कोहल के कॉरेस्पॉन्डिंग ईथेन, प्रोपेन भी आ सकती है उसका। अब आप ना इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर, वाई, इनमें H बॉन्डिंग है। सिंपल पहले बात को समझो ना, इनमें लैक ऑफ H बॉन्डिंग है। पहले तो आप आसानी से इन बातों को समझे ना, फिर मैं डिटेल की तरफ आता हूं। यानी क्या लिखा है, रीजन क्या है, रीजन वेरी सिंपल, कि जो अल्कोहल है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, ये जो अल्केन है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल आर ग्रेटर देन अल्केन। ये तो आसान सी बात है, मैं आपको कुछ और तरीके से भी बात को समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना 3 मुख्तलिफ क्लासेस के कंपाउंड है। अल्कोहल से मैं लेता हूं एथनॉल, ईथर फैमिली से मैं लेता हूं डाइमिथाइल ईथर, और अल्केन फैमिली से मैं ये प्रोपेन लेता हूं। इन तीनों का मोलेकुलर मास रफली एक जैसा है। अब आपने इन तीनों की डाइपोल मूवमेंट देखे, डाइपोल मूवमेंट, ये जो आपके पास एथनॉल है ना, इट्स डाइपोल मूवमेंट इज 1.69 dBi, ये जो डाइमिथाइल ईथर इट्स डाइपोल मूवमेंट इज 1.30 dBi, और ये जो आपके पास प्रोपेन इट्स डाइपोल मूवमेंट इज 0.08 dBi। अब दो चीजें ध्यान में रखनी है, ये जो आपके पास मिथाइल अल्कोहल है ना, अच्छा पहली बात, ये जो तीनों के तीनों कंपाउंड्स है ना, इनमें स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की बात करनी है। जिसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। पहले आप बॉइलिंग पॉइंट को भी देख लें। ये जो आपके पास एथनॉल, इस बॉइलिंग पॉइंट इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.6 इज मोर एक्यूरेट, मैं 78 बोल देता हूं। ये जो आपके पास डाइमिथाइल ईथर, इस बॉइलिंग पॉइंट इज -25 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाइल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन इज -42 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर और अल्केन से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हां, ईथर का अल्केन से भी ज्यादा है और अल्केन का इन दोनों से कम है। वजह की तरफ है, वेरी सिंपल, द बॉइलिंग पॉइंट इज द फिजिकल, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इसका मतलब है एथनॉल में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है। अब हमने देखना कौन सी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अल्कोहल में जो प्रोमिनेंट या डोमिनेंट इंटरमोलेकुलर फोर्स है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ आप इसकी डाइपोल मूवमेंट देख रहे हैं, इसकी डाइपोल मूवमेंट आपके पास 1.69 आ रही है डिवाइड। अब डाइपोल मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब जितना मॉलिक्यूल पोलर होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी उसमें वंडर वाल फोर्सेस स्ट्रांग होगी। वंडर वाल फोर्सेस से मेरी मुराद है डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लेंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस। इसका मतलब है ये जो अल्कोहल है, जो एथनॉल है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ लार्ज डाइपोल मूवमेंट की वजह से स्ट्रांग वंडर वाल फोर्सेस पाई जाती है। दैट इज द रीजन ऑफ इट्स हायर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जब आप ईथर की बात करते हैं, डाइमिथाइल ईथर, इसका बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से ज्यादा है। वजह वही है, आप ईथर की डाइपोल मूवमेंट देखें 1.30 है, आप प्रोपेन की डाइपोल मूवमेंट देखें, इस डाइपोल मूवमेंट 0.08 dBi, बहुत कम है। इतनी कम है कि दिस वन इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर, और नॉन पोलर में तो फिर डाइपोल फोर्सेस नहीं है। इसका मतलब है ईथर
डाइपोल मूवमेंट 1.30 होने की वजह से, ये डाइमिथाइल ईथर की बात कर रहा हूं, it has large polarizability as compared to the propane. That is why its boiling point is greater than propane. And in propane, we only observe the weak London dispersion forces because alkane is a non-polar molecule. My dear student, ये जो मैंने बातें आपको बताई ना, बॉइलिंग, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ये 3 पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स की बेस पे ना आपसे एमसीक्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम ना एक्सरसाइज में इस टॉपिक से रेलेवेंट जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जितना हमने ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को पढ़ा, इनसे रेलेवेंट ना एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, उस क्वेश्चन नंबर 11 में आगे हमारे पास 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। पहला क्या है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पहला क्या है, व्हाई इथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड व्हाइल मिथाइल क्लोराइड इज अ गैस। पहले आप ना क्वेश्चन को समझे। इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल क्या है, ये है C2H5OH, ये एक अल्कोहल है। दिस वन इज अ लिक्विड। ऑन द अदर हैंड दिस वन इज मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड, दिस वन इज अ गैस। ये अल्कोहल है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्कोहल लिक्विड है और ये अल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड, दिस वन इज अ गैस। वो कहता है क्यों, व्हाई? रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, जब रीजन बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो आपने आंसर कैसे देना है, मैं ये पहले भी आपको बता चुका हूं, दोबारा देखो, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन, आई मीन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। जब आपने इसको आंसर करना है ना, तो आपने 3 चीजें, पहले लॉजिक दो, फिर आप एक्सप्लेन करो लॉजिक की बेस पे, और फिर आप एक सूटेबल एग्जांपल से अपनी बात को स्ट्रेंथन करो। ये 3 काम करने। पहले लॉजिक दो ना कि ये लिक्विड है, ये गैस है। किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड या गैस होने का दारोमदार किस बात पे? द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स, यानी द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्स। यानी पहले आप लॉजिक की तरफ क्या कहेंगे, लॉजिक में आप कहेंगे फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना, ये फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। साथ एक और भी बात देख लो, आप ये कहेंगे कि ये जो आपके पास लिक्विड्स है, इन लिक्विड वी ऑब्जर्व द स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब ये ध्यान में रखना है कि अगर स्ट्रॉन्गर, 3 बातें मैं करूंगा, अगर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगे, स्ट्रॉन्गर, तो आपके पास ये होगा जी लिक्विड। अगर वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी या वीकर आप कह लो, तो दैट इज अ गैस, दैट इज अ गैस। और अगर वेरी स्ट्रॉन्ग यानी प्रोमिनेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, तो दैट इज अ सॉलिड, सॉलिड। ये बात, दिस वन इज द लॉजिक जिसकी बेस पे आप आंसर करने जा रहे हैं। अब लॉजिक आपने दे दिया, अब आप एक्सप्लेनेशन की तरफ आओ। ये ना एक सेंटेंस, आप 2 सेंटेंसेस आपके बन जाएंगे। अब आप ना एक्सप्लेनेशन की तरफ आओ। माय डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन में आप बात करेंगे कि ये है इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये लोन पेयर, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यू हैव HOC2H5, another ethyl alcohol molecule, ये लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन, पार्शियल नेगेटिव एंड दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव। दीज आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल। अब इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब याद रखना, ये जो इथाइल अल्कोहल है, इसमें वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो हैं, एक तो H बॉन्डिंग, दूसरी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और तीसरी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये तीनों किस्म की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इसमें पाई जाती है, लेकिन इन तीनों में मोर प्रोमिनेंट कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड यू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और इस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की वजह से, इसकी हाई डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से, लार्ज पोलराइजेबिलिटी की वजह से, स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से, दिस इथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल में ओवरऑल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसके बरक्स ये आपके पास ना मिथाइल क्लोराइड है, दिस वन इज द मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl और CH3Cl, ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड है। अब इसमें आप देखेंगे, मैं ना ये हाइड्रोजन दूसरी तरफ लिख देता हूं, ये C, ये Cl, सॉरी
ये मेरे पास आ गया जी CH3 है ना, H H एंड H, और इधर भी मैं हाइड्रोजन दूसरी तरफ लिख देता हूं, ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव बिकॉज़ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर, और इस सारे हिस्से पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इन सब पे पार्शियल पॉजिटिव, यानी ये वाला पार्शियल नेगेटिव पोर्शन और ये सारे का सारा पार्शियल पॉजिटिव पोर्शन। अब इसमें क्या होगा, ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लैक्स इन मिथाइल क्लोराइड। हाँ, इनके दरमियान ये वाली अट्रैक्टिव फोर्स होगी, कौन सी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। हाँ, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, दीज आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल वेदर पोलर और नॉन पोलर। लेकिन इन दोनों फोर्सेस, इसकी स्ट्रेंथ भी, मिथाइल क्लोराइड में इन दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी, इन दोनों फोर्सेस की एथेनॉल में स्ट्रेंथ से क्या है, कम है। ओवरऑल हम क्या कहेंगे, ओवरऑल हम ये कहेंगे, एक तो मिथाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लैग कर रही है, दूसरा इन दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ भी एथेनॉल में इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ से कम है। ओवरऑल क्या बना, ओवरऑल ये हुआ कि इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक हैं और इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है, और इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है वो वीक होने की वजह से दिस वन इज अ गैस, ये एक गैस। आप एक और चीज भी, आपने स्टूडेंट ये इथाइल अल्कोहल और मिथाइल क्लोराइड, आप इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी देख सकते हैं, और इनके बॉइलिंग पॉइंट से भी नजर आ रहा है कि मिथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड वाइल इथाइल अल्कोहल इज अ लिक्विड वाइल मिथाइल क्लोराइड इज अ गैस। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आए, एथेनॉल, एथेनॉल इज द इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल इज द इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइइथाइल ईथर। व्हाई? एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डाइइथाइल ईथर से ज्यादा क्यों है? रीजन बताएं। मैं दोबारा कहूंगा, ये भी वाई आ गया, वाई का मतलब दिस रीजनिंग क्वेश्चन, इसका आंसर भी लॉजिक की बेस पे दोगे। हमें पहले इसका आंसर लॉजिक, एक्सप्लेन और फिर एग्जांपल देंगे। लॉजिक में आप क्या कहेंगे, लॉजिक में आप बताओ ना कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होना और कम होना किस पे डिपेंड करता है? तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल फिजिकल स्टेट की तरफ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। और दूसरी बात हम क्या कहेंगे, अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी ये स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली, मैं यहां डायरेक्टली लिख देता हूं, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब आप देख लें, आपके पास एथेनॉल है, आपके पास डाइइथाइल ईथर है, आप इन दोनों में स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को देख लो। अभी मैंने एथेनॉल के बारे में क्या आपको समझाया, माय डियर स्टूडेंट, दिस एथेनॉल इज द इथाइल अल्कोहल। एथेनॉल, इसमें तीन किस्म के अट्रैक्टिव फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्स। मैं इनको ना इनको कलेक्टिवली मैं ना वेंडर वॉल्स फोर्सेस कहता हूं, दीज आर वेंडर वाल फोर्सेस। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये जो एथेनॉल है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वेंडर वाल फोर्सेस ये बहुत स्ट्रांग है, और स्ट्रांग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यानी पहले आपने लॉजिक दिया, अब उस लॉजिक की बेस पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन में आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तो एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साथ ही साथ इसकी लार्ज पोलराइजेबिलिटी की वजह से, इसके हाई डाइपोल मोमेंट की वजह से इसमें स्ट्रांग वेंडर वाल फोर्सेस पाई जाती है, जिसकी वजह से इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब आप आ जाए दूसरी बात किसके बारे में करेंगे, अब डाइइथाइल ईथर के बारे में कहेंगे। देखें माय डियर स्टूडेंट, डाइइथाइल ईथर में आपके पास ये है डाइइथाइल ईथर C2H5O C2H5। हम ना तीन तरह के इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का जिक्र कर रहे हैं, एक हम H बॉन्ड की बात कर रहे हैं, H बॉन्डिंग, हम ना डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की बात, मैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस को वक्ती तौर पर डिस्कस नहीं कर रहा। पहली बात, ये जो डाइइथाइल ईथर है, डाइइथाइल ईथर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्स वो नहीं है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम। ये जो है ना, ये वाली, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मूवमेंट। अगर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और डेफिनेटली डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रॉन्ग। तो डाइपोल मूवमेंट अगर ज्यादा होगी, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होगी, और जितना मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा उतनी मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। माय डियर स्टूडेंट, इसकी डाइपोल मूवमेंट ना, इसकी डाइपोल मूवमेंट, अगर आप इथाइल अल्कोहल की डाइपोल मूवमेंट देखें तो, यानी एथेनॉल, उसकी डाइपोल मूवमेंट 1.69 डिबाय है, और ये डाइइथाइल ईथर
इसकी डायपोल मोमेंट जो है वो 1.15 डिबाई और कुछ बुक्स के मुताबिक 1.18 डिबाई है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसकी डायपोल मोमेंट एथेनॉल के मुकाबले में बहुत कम है। इट मींस ये एथेनॉल के मुकाबले में लेस पोलर है और लेस पोलैरिटी की वजह से इसमें डायपोल फोर्सेस एथेनॉल के मुकाबले में वीक होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सिरे से है ही नहीं, तो वंडरवाल फोर्सेस इसमें वीक हैं और वीक होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डाइथाइल एथेनॉल से कम होता है। अब आप इसकी ना एग्जांपल दें। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे क्या कह रहा था, लॉजिक दें, एक्सप्लेन करें और फिर एग्जांपल। तीन बातें। अगर रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, तो आप तीन स्टेप्स में उसका आंसर देंगे। अब एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में आप इथाइल अल्कोहल और डाइथाइल ईथर इसकी बॉइलिंग पॉइंट लिखें। आप जानते हैं, मैं बार बार भी कह रहा हूं कि ये जो एथेनॉल है जिसे हम इथाइल अल्कोहल कर रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं मोर एक्यूरेट, वैसे रफली में 78 ही बोलता जा रहा था। और ये जो आपके पास डाई इथाइल ईथर है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड और कुछ 34.7 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। 34 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख दें तो काम चल जाएगा। My dear student, we have another short answer question. That is, water has higher boiling point than ethanol. Why? Again, we have the why. Again, the reason-based question. Again, we have to give the logic, explanation and example. अब देखो, ये भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। किससे? एथेनॉल से। पहले हमने क्या कहा था? पहले मैं क्या था कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किससे है? डाइथाइल ईथर से। लेकिन एथेनॉल से किसका ज्यादा आ गया? वाटर का। यानी ये दोनों क्वेश्चन हकीकत में इनका लॉजिक एक ही बनता है और लॉजिक आपने माय डियर स्टूडेंट वही देना जो इधर लिखा है। क्या? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट एंड वाइस वर्सा। दिस वन इज द लॉजिक। अब आप एक्सप्लेनेशन में आए। लॉजिक दे दिया, लॉजिक लिखना नहीं है, ये तो वैसे इन्हें आपने ये लॉजिक का हेडिंग नहीं देना, ये तो मैंने आपको वैसे लिख के दिया ना। स्टूडेंट, अब आप एक्सप्लेनेशन की तरफ जाए। एक्सप्लेनेशन में ना आप वही बात करें। मैं ना आपके सामने ये वाटर है, ये वाटर का बीच में एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल ने 4 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है। वाटर में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी स्ट्रेंथ ये ज्यादा है। किससे? एथेनॉल से। ये एथेनॉल है, ये एथेनॉल में एक मॉलिक्यूल ने ये 2 और मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट की। अब इन दोनों में फर्क जरा देखना। दो में मैं आपको 2 बुनियादी इसमें डिफरेंसेस बता रहा हूं। पहला डिफरेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं बात करूंगा। पहला डिफरेंस क्या है? माय डियर स्टूडेंट, वाटर में एक मॉलिक्यूल 4 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये वाली, ये इस दरमियान वाले मॉलिक्यूल के हिस्से में आधी आती है, आधी ऊपर वाले के पास। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इस दरमियान वाले के हिस्से में आधी आती है, ये भी आधी, ये भी आधी। यानी अगर ये दरमियान वाला मॉलिक्यूल 4 नेबरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसके हिस्से में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई? 2। तो वी कैन से दैट there are 2 hydrogen bondings per molecule in water. वाटर में पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैं। बट इन एथेनॉल ये मॉलिक्यूल 2 और एथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो इसके हिस्से में आधी इधर से आधी इधर से, तो इसके हिस्से में कितनी आई? 1। तो इन एथेनॉल देयर इज 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। चूंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ओवरऑल इफेक्ट ज्यादा है, लिहाजा वाटर इसका बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल के मुकाबले में ज्यादा होता है। यू हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स। और तीसरी बात क्या कहती, वो आपके एग्जांपल है। और एग्जांपल में आप क्या करेंगे? एग्जांपल में आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखेंगे एंड यू नो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस वन इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट 760 torr एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल दैट इज 78.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ना, ये चीजें आपने ज़हन में बैठा। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिर इससे रेलेवेंट हमारे एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 11 है, उसके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत अहम, ये मैंने डिस्कस किए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।